दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है डेंटा वाटर का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या रखा गया है, आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले डेंटा वाटर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 24 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड 279 से 294 रुपीज़ होने वाला है, यानी कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि इस आईपीओ में 294 रुपये के ऊपर आपको अप्लाई करना है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220.50 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, ये भी छोटा ही आईपीओ है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ग्रोइंग वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करती है और इस कंपनी की ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है और ग्राउंड वाटर के अंदर भी काम करती है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी वहाँ पर भी काम करती है। तो कंपनी को यहाँ पर वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सर्विसेज के अंदर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अब तक 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है, जिसमें से 11 में कंपनी मेन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर चुकी है, एक इनका जॉइंट वेंचर था और 20 में कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर चुकी है। तो कंपनी जो रेलवे और हाईवेज के अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी उसमें काम करती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 60 करोड़ है वो अभी देखें तो 220 करोड़ हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 119 करोड़ है, 23 में बढ़ के 175 करोड़ और 24 में देखें तो बढ़ के 241 करोड़ हो चुका है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 98 करोड़ का रेवेन्यू है। तो फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो रेवेन्यू डाउन है। इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 38 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के ये 50 करोड़ हो चुका है और 24 में देखें तो 59 करोड़। तो यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट में भी लगातार जंप देखने को मिली है। लेकिन अगेन यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन है और मात्र 24 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी 6 महीने में बना रही है। तो अगर आप इसको डबल करते हैं तो अगर आप इसके एनुअल प्रॉफिट निकालते हैं यानी कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48 करोड़ होगा, यानी कि फाइनेंशियल 24 के मुकाबले यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी डाउन है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में जहां कंपनी का रिजर्व 49 करोड़ है वो अभी देखें तो बढ़ के 169 करोड़ हो चुका है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 71 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी 784 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 36.36 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 76.99 का है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 36.36 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 25.03 का है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा है। यानी कि फाइनेंशियल देखें तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो थोड़े डाउन देखने को मिले हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 9.45 का पी मल्टीपल है, तो कंपनी देखा जाए तो रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। प्राइस वाइज आईपीओ ओवर वैल्यूड नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसका जो पी मल्टीपल है ये 9.45 का है, जबकि वाटेक का पी मल्टीपल 38.41 का और ईएमएस लिमिटेड का 27.47 का है। तो मार्केट में इसकी जो दोनों पीयर लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर देखें तो रीजनेबल प्राइस रखा गया है।
आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकेंड यूज हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ में लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,700 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ का डेट आज ही अनाउंस हुआ है और आईपीओ के डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर भी सप्लाई कम रहने वाली है, तो आगे इसमें भी डिमांड आ सकती है, यानी कि यहाँ पर भी आगे हो सकता है कि प्रीमियम में जंप देखने को मिल जाए। तो आगे इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी आईपीओस आ रहे हैं सारे ही आईपीओस आपको छोटे छोटे आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 200 करोड़ 250 करोड़ 300 करोड़ इस तरह का आईपीओस आ रहा है। और जब भी छोटा आईपीओ आता है तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो बढ़िया प्रॉफिट भी बनता है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आप अभी से तैयार रहें इन आईपीओस में अप्लाई करने के लिए। अब छोटे आईपीओस में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पर बस एक ही तरीका है इसमें अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाएं। यानी कि आप अपने ही नाम से अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। यानी कि अलग अलग पैन से आपको एप्लीकेशंस लगाना होगा। तो आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाते हैं आपकी अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर आपने अभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा और अपस्टॉक का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अपस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।